आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, मैं कोविड-19 कर्मचारियों का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कोरोना काल में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का खिताब देकर तमाम अस्पतालों में भर्ती किया गया था, वो संविदा कर्मचारी अब सड़कों पर है। लंबे समय से इनकी मांग थी, पहले इनको एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन ये सेवा विस्तार चाहते हैं, एक नियमित वेतन चाहते हैं और जिन लोगों से कोरोना काल में काम लिया गया, कम से कम अब उन्हें नौकरी पर सरकार रखे, ये मांग अब इनकी कर रहे हैं। हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर हुसैन। आप तो तमाम ये कोरोना किट में नज़र आ गए। कोरोना काल में बहुत मेहनत करी है, जान की बाजी लगाई है। घर वालों ने बहुत कहा कि छोड़ दो अस्पताल छोड़ दो। मैंने जब भी अस्पताल में जाना नहीं छोड़ा। मुझे भी खुद कोरोना हो गया था। अच्छा, आपको भी कोरोना हुआ था? जब भी मैंने अस्पताल जाना नहीं छोड़ा, ड्यूटी पे जाते रहा। क्या करते थे आप? वार्ड बॉय के पद पर था। वार्ड बॉय कहाँ पर? काशीपुर, उत्तराखंड। काशीपुर में। आप कहाँ से आए? काशीपुर से। उत्तराखंड काशीपुर। काशीपुर से आए। क्या आप चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, जो इंसान कोरोना काल में जो अपनों को नहीं छूता था, हमने ड्यूटी करी है कोरोना काल में, हमने अपनी जान की बाजी लगाई है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं, सरकार हमें संविदा पर करे, क्या स्वास्थ्य विभाग में करे। क्या काम करते हैं अभी आप? जब से आपको बाहर किया उसके बाद कुछ रोजगार है? रोजगार कुछ नहीं है, ऐसी हैं, खाली हैं। जब से पापा है नहीं। कौन कौन परिवार में? मम्मी है, मैं हूँ और भैया भाभी हैं। सारी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर ही है। सरकार कहती है कि आप कंपटीशन दीजिए, जो वैकेंसीज निकल रही हैं उसमें बैठिए, वहाँ से अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको नौकरी देंगे, लेकिन वो नियुक्तियाँ भी कम हैं। उसके लिए क्या है? वार्ड बॉय की कोई नियुक्ति आपके लिहाज से? वार्ड बॉय की नियुक्ति है। कोरोना काल में इतनी खतरनाक बीमारी में हमने जान की बाजी लगाई है। एक आदमी ने पीपी किट पहनी है। जो इंसान मतलब घर से बाहर नहीं निकलता था, उस समय हम अस्पताल में ड्यूटी करते थे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, कोरोना काल में हमने जो काम किया है, हमें संविदा पर करे। आपका क्या नाम है मैडम? प्रियंका सुंदरियाल। कहाँ से हैं आप? कोटद्वार से फार्मासिस्ट। कहाँ काम करते हैं? बेस हॉस्पिटल कोटद्वार। हाँ कब जी। से बाहर हैं, बेरोजगार हैं? हम अभी मतलब 3.5 महीने 4 महीने से मतलब हम बाहर कर रखा है सरकार ने हमें। क्या चाहते हैं अब आप सरकार से? समायोजन चाहते हैं। हाँ जी। सरकार कहती है कि आप जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें जाइए, बैठिए, अगर आप सेलेक्ट होती हैं तो वहाँ से आप नौकरी कर लीजिए। आपको क्या? नहीं है, वैकेंसी भी नहीं है। जी सर। आपका क्या नाम है? मैं संजय कन्नौजिया बागेश्वर का अध्यक्ष हूँ और कई बार आज भी हमारे बागेश्वर में धरना चला है। उत्तराखंड में भी हमने धरना दोबारा जिंदा कर दिया। जैसे कि आपको पता है 3 माह पहले धरना हुआ था, उसके बाद धरना टूट दिया। हमारे यहाँ के जो हमारा अध्यक्ष था देहरादून का, उसको नौकरी देकर सरकार ने उसको तो हमको तोड़ने का कार्य। देहरादून का अध्यक्ष कौन? संजय कुरंगा जी। यहाँ संजय कुरंगा। वो उनकी नौकरी लग गई सर, उनको नौकरी लगी और हमारा धरना कमजोर हुआ। कमजोर होने का आज हमें 3 महीने यहाँ पर को धरना जोड़ने के लिए जो हमने कड़ी मशक्कत यहाँ पर करी है और आज हमारी वो मेहनत रंग लाई है। आज सब कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं, जिनका मनोबल टूट चुका था। सरकार हमको बार बार आश्वासन देती है। आप ये बताइए मुझे कि किन किन लोगों को इस बीच नौकरी दी है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो सारे लोग धरने पर ही थे, सड़कों में थे, आप भी थे शायद, मैंने उस दिन, मुझे याद है आप भी यहाँ पर आए थे, तो उसमें से क्या कुछ लोगों को नौकरी दे दी है सरकार ने? उस देहरादून में 60 लोग को नौकरी दे दी है। कुछों को कैसे दी है? ये सरकार ने हमको तोड़ने के लिए उनको नौकरी दी, ताकि अगर हमारे जो यहाँ देहरादून का प्रदेश अध्यक्ष टूटेगा तो आगे की जो कड़ी हमारी है वो अपने आप टूटनी है। तो उन्हें क्या नियमित नौकरी मिल गई है? संविदा में एक्सटेंशन दिया है? क्या हुआ? संविधान में रिक्त पदों के हिसाब से उनको नौकरी मिली है, अब उनको हटाया नहीं जाएगा। उनका बॉन्ड 11 महीने में अपने आप रिन्यू हो जाएगा। जी। आपका क्या नाम? मेरे को ये कहना है, कोविड पूरे विश्व में आया था, ओनली उत्तराखंड में तो नहीं आया था, लेकिन और जगह हालत ये नहीं है कोरोना वायरस की।
ओनली उत्तराखंड में ऐसे है। उत्तराखंड सरकार अजीब सरकार है क्या? सब जगह कोरोना में काम करने वालों को सब जगह स्टेबल हो चुके हैं, लोगों को नौकरी मिल चुकी है, लेकिन हम लोग परेशान हैं। उत्तराखंड वाले ही परेशान है, बाकी सब जगह कोरोना वॉरियर्स को नौकरी मिल चुकी है और अच्छे सेटल है। कहाँ, यूपी में बात करें या कहीं भी? जगह ऑल जितना ऑल इंडिया में, उत्तराखंड को छोड़ के सारे डिस्ट्रिक्टों में कोविड तो सब जगह आया था, पूरे देश विदेश में आया था, लेकिन उत्तराखंड वालों के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्या कहती है सरकार? सरकार हमें टाल रही है, कहती भी कुछ नहीं है सरकार कहती भी नहीं, कह रही है सरकार ने कहा कि हम तुम्हें समायोजित करेंगे, लेकिन समायोजित नहीं किया सरकार ने। आज ये नौबत आई, इसलिए हम उन्हें समायोजित कहने के लिए कि हमें समायोजित करो। हम 10-15 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं, हम उससे नहीं कह रहे कि हमें 20-25 हज़ार रुपये दो, हमें जो चीज़ चल रही है उस चीज़ से स्टेबल कर दो, समायोजित कर दो, हम उस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। सरकार तो तमाम लैंड जिहाद यूसीसी कानून लाने जा रही है, आपको क्या व्यस्त है सरकार को ये चीज़ें क्या चल रही है, लेकिन जो अपनी महामारी चली थी उस महामारी को देखते हुए सरकार ने उत्तराखंड में खाली ओनली उत्तराखंड में नहीं देखा, और जगह भी तो हुआ था सब चीज़, और जगह वाले नेताओं ने कैसे कर दिया उनको? ये हमारे उत्तराखंड के नेता ऐसे हैं, और जगह भी तो सरकारें हैं, और जगह भी तो बीजेपी है, यही बीजेपी सरकार है, और जगह भी तो है बीजेपी सरकार। वहाँ के बीजेपी सरकारों ने कैसे उन्हें परमानेंट है, कैसे उन्हें समायोजित कर दिया। आज वो अच्छी खासी जॉब हम ऐसे भटक रहे हैं, वो आराम से बैठ के 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, सुख चैन से जी रहे हैं, और उत्तराखंड सरकार ने इस तरह मजबूर कर दिया, घुटनों के बल आ गए हम लोग, इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, घुटनों के बल आ गए। आपका क्या नाम, कहाँ से आए? आगे आओ। काशीपुर से। क्या करते थे? बोर्ड बॉय था, कक्ष सेवक। कहाँ? काशीपुर अलीबाग। अब कब से खाली बैठे हैं घर में? मैं हो गया 4 महीने हो गए करीबन खाली। 4 महीने हो गए। 6 महीने मैंने फ्री भी सेवा करी थी। अच्छा। 6 महीने निःशुल्क सेवा दी थी, उसमें भी हमारा कुछ नहीं हुआ। हमने इसलिए करा था कि हमारा रिन्यूअल हो जाएगा, जबकि हमारा कोई रिन्यूअल नहीं हुआ। हमें एक आश्वासन दे दिया जा रहा था, इसके द्वारा हम काम भी करे जा रहे थे, निःशुल्क सेवा दे रहे, मगर हमारा आश्वासन तोड़ दिया इन्होंने, और क्या कहते हैं रिन्यूअल नहीं करा इन लोगों ने। रिन्यूअल नहीं किया। आपका क्या नाम है? सर मैं जनपद पिथौरागढ़ से ब्रजमोहन भट्ट बात कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, ये कोरोना पूरे विश्व में आया था, पर हमारा पूरा प्रदेश ही ऐसा क्यों जहाँ हमें निकाल दिया गया? तब हम स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं गए थे सर, स्वास्थ्य विभाग को हमें ज़रूरत थी, हमें रखा गया। हम हमें सरकारी नहीं चाहिए सर, हमें समायोजित करिए ना आप। और हम 1600 नहीं है, बचे कुचे सिर्फ 300 हैं, और पूरा प्रदेश आपके समर्थन में तब आएगा। मैं आपको बीजेपी सरकार को ये कहना चाहता हूँ सर, हम विनम्र निवेदन करते हैं आप हमारे साथ रहिए। हमने काम करा है सर, आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तब हमने कंधा अपना दिया था, तो मैं भी आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपना हमारा सहयोग करें। जैसे पूरे भारत में सभी राज्यों में रखे गए हैं, वैसे आप हमें भी रखिए। धन्यवाद। देखिए, तो ये आप कहाँ से आए हैं? मैं कुंडल सिंह पिथौरागढ़ से आया हूँ सर। आप भी नौकरी करते थे उस समय? हाँ, मैंने कोविड काल में नौकरी किया, 3 साल ऐसी नौकरी की कि मेरी एज लिमिट भी ख़त्म हो गई है। इतने रिक्त पद हैं पिथौरागढ़ ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सरकार उनको रखना ही नहीं चाह रही है, न स्टाफ है उनके पास, न कुछ है। अगर हम तो इस आंदोलन से हटेंगे नहीं, अगर इन्होंने हटा दिया तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे इसका। 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, हमने बड़ा मन बीजेपी के वोट दिया, हमने ये बीजेपी सरकार ऐसा करेगी करके पुष्कर धामी पर इतना विश्वास था, लेकिन सरकार ने हमको सड़कों में रुला दिया सर। भाजपा को वोट दिया था? हम बीजेपी को वोट दिया था। पुष्कर धामी हमारे एकदम हमारे फेवरेट नेता हैं, लेकिन हमें उनकी इस आस ने आज सड़कों में दौड़ा रहे हैं। हम पिथौरागढ़ से आए हैं, 500 किलोमीटर दूर है, कर्जा लेके हम टिकट लेके यहाँ आई हुई हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया, आप कह रहे हैं कि वोट नहीं करें? हम नहीं, बिल्कुल चुनाव बहिष्कार होगा साहब उसका। हम क्यों करें? जो सरकार हमारा काम करेगी हम उसके पक्ष के हैं बस। चलिए, तो देखिए नाराज़गी है, मेरे साथ आप आइए। इनका जो आज कूच है वो सीएम आवास कूच है, और ये प्रदेश भर के कोरोना वॉरियर्स हैं, वो लोग जिन्होंने जब लोग घरों पर थे, 4 दीवारी में कैद जब लोग थे, तो यही लोग थे जो अस्पतालों में काम कर रहे थे। इसमें नर्सिंग सेक्टर के लोग हैं, वार्ड बॉय थे, कोई एम्बुलेंस चला रहा था, और अलग अलग तरह से ये लोग अस्पतालों में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन सरकार ने उसके बाद इन्हें करीब 1 साल पहले बाहर का रास्ता दिखाया, फिर तकरीबन 8 या 9 महीने का इनको एक्सटेंशन दिया गया, और उसके बाद फिर बाहर कर दिया गया। तो अब इनका ये कहना है कि इन्हें समायोजित किया जाए, जो नियुक्तियां हैं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। लंबे समय से ये लोग सड़कों पर हैं। इस समय ये लोग निकल रहे हैं सीएम आवास की तरफ। बड़ी संख्या में ये कोरोना वॉरियर्स हैं, और
लगातार सीएम आवास की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट दिया था सिर्फ इसलिए कि वो उनकी मदद करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। पहले सरकार ने इनको परमिशन नहीं दी थी। कल जब इन्होंने इस बात की स्वीकृति मांगी थी कि परेड ग्राउंड से होते हुए ये लोग सीएम आवास की तरफ निकलेंगे और घंटाघर से बढ़ते हुए, वो परमिशन नहीं मिली, लेकिन फिर देर रात इनको परमिशन दी गई। आप देखिए कि लंबी भीड़ है लोगों की, बातचीत भी हम करेंगे। क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह। कहाँ से आए हैं आप? काशीपुर। काशीपुर से। क्या करते थे निर्मल जी आप? हम अस्पताल में नौकरी करते थे। क्या करते थे अस्पताल में? वो सफाई सफाई। तो आप कब से खाली हैं आप? 3 महीने 3.5 महीने हो गए। अच्छा। 3 महीने से अभी तक कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से अभी? सरकार से यही चाहते हैं हमारा हक हमें दिया जाए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। आपकी तो आप उम्र भी नहीं रही होगी, अगर कोई नियुक्ति भी आती है तो? नहीं, अभी नहीं, अभी 10 साल हैं। 10 साल बचे हैं अभी, बैठ सकते हैं आप एग्जाम में। तो अभी आप क्या सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, सीएम आवास की लग जा रहे हैं। चलिए, तो देखिए बड़े संख्या में ये लोग हैं जो इस समय सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। मांग इनकी सिर्फ इतनी है कि कोरोना के टाइम पर जिन लोगों को कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सम्मानित भी किया गया, 24 घंटे 7 दिन उस समय इन्होंने ड्यूटी की, उन्हें कम से कम इतना तो सरकार को सोचना चाहिए कि नियमित न भी करें तो समायोजित कर दें। जो खाली पद हैं उनके सापेक्ष इनको समायोजित कर दें या इन्हें एक्सटेंशन दें। लेकिन अगर इस तरह सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा तो ये हज़ारों परिवार हैं उत्तराखंड के जिनकी रोजी रोटी का संकट अब उनके सामने खड़ा हो गया है। आज एक बड़ी संख्या के साथ सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बैरिकेडिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश की गई है पुलिस द्वारा, लेकिन साफ कह दिया गया है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। जिस सरकार को इन्होंने वोट दिया था, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये वोटिंग का बहिष्कार भी करेंगे। कैमरा मैन उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।